हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लोगों को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत समय तक बने रहने के लिए और लोगों में शेयर करने के लिए। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय ना लेते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। है क्या, एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और यह कहानी उस छोटी बच्ची पर आधारित है कि भगवान हमें तभी कुछ देते हैं जब हम उनको बदले में अपनी कोई वस्तु देते हैं। हमको नई चीज पाने के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, तो चलिए अब रिया की कहानी हम शुरू करते हैं। रिया की नीली नीली आंखें थी और भूरे बाल थे। वह बहुत ही गोल मटोल सुंदर सी थी। उसके पापा रिया को बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, रिया की उम्र भी लगभग 10 साल की थी। एक दिन की बात है, रिया अपनी माँ के साथ कहीं जा रही थी। तभी उसकी नजर एक कांच के बॉक्स पे पड़ती है। वह देखती है कि उसके अंदर कोई चमकीली चीज दिखाई दे रही है। रिया उसको देख करके बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से उस दुकान पर जाने के लिए कहती है। वह माँ के साथ जब दुकान पर पहुंचती है तो उसने देखा कि वह चीज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। रिया अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मुझको यह चीज चाहिए। रिया की माँ उस डिब्बी को उठाती हैं और उसको पीछे पलट कर देखती हैं। उसकी कीमत 1000 रुपए थी। था क्या, उस डिब्बी में एक मोतियों का हार था जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यह देख करके रिया की माँ ने कहा कि बेटा, अभी तो तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। 5 दिन के बाद तुम्हारा जन्मदिन है। तुम अगर इसको खरीदना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, या फिर तुमने जो अपनी पॉकेट मनी के पैसे इकट्ठे किए हैं उससे यह ले सकती हो। रिया अब माँ की बात सुनती है और माँ के साथ घर चली जाती है। रिया जब घर जाती है तो सबसे पहले वह अपना गुल्लक निकालती है और उसमें देखती है कि कितने पैसे हैं। रिया ने सारे पैसे इकट्ठे किए, तब उसमें मात्र 500 रुपए ही निकले। रिया ने सोचा कि अब क्या करें, मेरा जन्मदिन भी काफी नजदीक है और वह हार मुझको बहुत सुंदर लग रहा था। रिया का मन उसी में लगा हुआ था। बगल में एक उसकी दादी रहती थी जिनके यहाँ फूलों के बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए थे और फूल नीचे गिरते रहते थे। रिया एक दिन अपनी दादी के पास जाती है और कहती है कि अगर मैं इन फूलों को डेली इकट्ठा कर दिया करूं तो क्या आप मुझको प्रतिदिन 300 रुपए देंगी? रिया की दादी यह सुन करके
खुश हो जाती है और कहती हैं कि हाँ ठीक है, तुम अगर इन फूलों को इकट्ठा करोगी तो मैं तुम्हें 300 रुपये प्रतिदिन दिया करूंगी। रिया अब डेली उस पेड़ के फूलों को इकट्ठा करती। जब रिया के पास टोटल 1000 रुपये हो गए, तब वह अपनी माँ के साथ जा करके उस मोतियों के हार को खरीद लेती है और ला करके अपने जन्मदिन पे उसको पहनती है। वह हार बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रिया ने जब हार पहना तो रिया की माँ ने रिया से कहा कि नहाने से पहले इस हार को निकाल दिया करना, क्योंकि पानी में इसका रंग हरा हो जाएगा पानी पड़ने पर। रिया नहाने से पहले उस हार को निकाल कर रख देती थी और जब स्विमिंग करती थी तब भी उस हार को निकाल के रख देती थी। रिया के पापा रिया को बहुत प्यार करते थे। रिया के सोने से पहले रिया के पापा रिया के कमरे में जाते और उसको कहानियाँ सुनाते। उसके बाद रिया सो जाती। एक दिन की बात है, रिया के पापा जब रिया को कहानी सुनाने के लिए गए तो उन्होंने रिया से कहा कि बेटा, यह जो तुम्हारे गले में हार है, क्या यह तुम मुझको दे सकती हो? रिया पापा से बोली कि पापा, यह हार मुझको बहुत पसंद है, इसलिए इसके बजाय आप हमारी जो डॉल है उसको ले सकते हैं, क्योंकि वह डॉल भी मुझको बहुत पसंद है और बहुत ही सुंदर है। रिया के पापा कुछ नहीं बोले और वापस अपने कमरे में चले आए। 2 4 6 दिनों के बाद रिया के पापा ने फिर रिया से कहा कि बेटा, क्या यह हार तुम मुझको दे सकती हो? तब रिया ने कहा कि पापा, आप जानते हैं कि यह हार मुझको बहुत पसंद है और यह मुझको बहुत प्रिय है, इसलिए मैं यह किसी को नहीं दे सकती। रिया के पापा कुछ नहीं बोले, उसको कहानी सुनाया। रिया सो गई और वह चुपचाप अपने कमरे में चले आए। फिर एक दिन की बात है, जब रिया के पापा उसके कमरे में कहानी सुनाने के लिए गए तो क्या देखा, पलंग पर रिया उदास बैठी है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। रिया के पापा ने रिया को देखा, तब रिया ने उस हार को उस डिब्बी में करके अपने पापा को पकड़ा दिया। रिया के पापा ने एक हाथ से वह हार लिया और दूसरे हाथ को अपनी जेब में डाला और उसमें से एक दूसरी डिब्बी निकाल करके रिया के हाथ में रख दिया। जब रिया ने उस डिब्बी को खोल कर देखा तो उसमें उसी तरह का एक बहुत ही सुंदर सा हार था। असल में था क्या, रिया जो पहनती थी वह नकली मोतियों का हार था, पर रिया के पापा ने जो रिया को दिया था वह असली मोतियों का हार था। रिया के पापा यह चाहते थे कि यह नकली मोतियों का हार मैं ले लूं और अपनी बेटी को असली मोतियों का हार दे दूं। दोस्तों, इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। जब भगवान हमको कुछ देते हैं तो बदले में वह कुछ लेते हैं, यानी कि मतलब हमारे अंदर जो नकारात्मक बातें हैं वह वापस लेते हैं और हमको अच्छी चीज़ें ग्रहण करने के लिए बोलते हैं कि भगवान का ध्यान करो, लोगों से ईर्ष्या मत करो, किसी की बुराई ना करो। इस तरह की चीज़ें करने के लिए भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, पर उन चीज़ों को हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम अपने अंदर की बुराई को निकालें। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।